हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। लॉकडाउन के कारण रेगुलर क्लासें नहीं चल पा रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासें चलाई जाएंगी। अतः मैं पहला टॉपिक एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 12 गणित का पहला टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहला पाठ है संबंध एवं फलन। तो इसमें हम सबसे पहले पहला संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो संबंध रिलेशन, संबंध से सभी परिचित हैं और इसकी गणितीय मैथमेटिकल डेफिनेशन है। दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं यदि उनके बीच कोई एक अभिज्ञेय संबंध हो। अभिज्ञेय का मतलब रिकॉग्नाइजेबल, पहचानने योग्य संबंध होना चाहिए। संबंध मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक है रिक्त संबंध और एक है सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें वास्तव में कोई भी अवयव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है आर और ये होता है फाई के बराबर, यानी रिक्त संबंध। और ये सबसेट होता है ए गुणे ए का। ए कोई समुच्चय है और ए गुणे ए के घातीय गुणनफल में ये उपस्थित होता है, यानी इसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता रिक्त संबंध में। और एक सार्वत्रिक रिक्त संबंध, रिक्त का मतलब खाली, यानी इसमें कोई संबंध नहीं है। जैसे मान लीजिए रिक्त संबंध में कि कोई बॉयज स्कूल है और उसमें पूछा जाए कि उसमें लड़कियों का समुच्चय जो है कैसा संबंध है, तो बॉयज स्कूल में लड़कियां होती ही नहीं है, तो एक रिक्त संबंध होगा। ऐसे एक सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल, यानी हर जगह जो संबंध मिलता हो वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। और इसको अगर आर से एक संबंध को लिखे तो ये सबसेट होता है ए गुणे ए का, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। यानी ए के समस्त अवयव आर में उपस्थित होते हैं, यानी आर के समस्त जो रिलेशन, आर के समस्त कर्मित युग्म ए गुणे ए में उपस्थित होते हैं। और इन संबंधों को ट्राइवियल रिलेशन या तुच्छ संबंध के नाम से जाना जाता है। ये रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, इसको हम गणित में तुच्छ संबंध के नाम से जानते हैं। इसके बाद कुछ और संबंध है, व्यापक संबंध, जिसमें स्वतुल्य संबंध है, सम्मिश्र संबंध है, संक्रमक संबंध है और तुल्यता संबंध है। इसका अध्ययन हम लोगों के सिलेबस में है, इसका अध्ययन बहुत कम है या लगभग ना के बराबर है। तो ये स्वतुल्य संबंध क्या है? मान लीजिए कोई ए का कोई अवयव, कोई समुच्चय है जिसका एक अवयव ए है, ठीक, और ए का ए के साथ ही एक मान लो रिलेशन है आर बराबर है ए ए। ये तुल्यता संबंध। ए का जो संबंध बी के साथ होता है, ए जिस जिस प्रकार बी से संबंधित होता है, ए का बी से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन ए का स्वयं के साथ होगा, ए का ए के साथ ही रिलेशन होगा। तो इस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए का संबंध ए जिस प्रकार बी से संबंधित है, ए ठीक प्रकार ए से ही संबंधित होगा, तो इस संबंध को हम स्वतुल्य संबंध के नाम से जानेंगे। जैसे मान लीजिए समतल में स्थित दो समांतर रेखाएं हैं, तो मान लीजिए एक समांतर रेखा ए है, दूसरा बी है, और जो आर है वो समांतर संबंध को दिखाता है। तो ए समांतर बी, ए
कैसा संबंध? समांतर संबंध है बी के साथ। तो ए और बी में कैसा संबंध है? समांतर का। तो ए में ए के साथ समांतर संबंध होगा। ए और ए कोई रेखा स्वयं के समांतर मानी जा सकती है। तो ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा है ये सममित संबंध। सममित का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ए और बी दो अवयव हैं और दोनों में कोई संबंध आ रहा है, ए और बी किसी प्रकार एक रिलेशन आर के द्वारा संबंधित हैं। अगर हम यहाँ पर ए और बी का स्थान बदल दें, बी को इधर लिख दें, आर को इधर कर दें और ए को इधर कर दें, और ये संबंध पर कोई प्रभाव ना पड़े, जो जैसे ए और बी का रिलेशन जिस प्रकार का है वही बी और ए में अगर रिलेशन मिले तो हम कहेंगे ऐसे संबंध जो हैं वो सममित कहलाते हैं। सममित का मतलब दोनों का स्थान बदल देने पर संबंध में कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं, ए और बी दो भाई हैं, तो ए भाई है बी का, ऐसे पढ़ सकते हैं ए और बी का रिलेशन भाई का है। तो यहाँ पर बी और ए को अगर बदल दिया जाए तो बी जो है वो ए का भाई है या ए बी का भाई है, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। संक्रमक संबंध है, मान लीजिए यहाँ पर तीन है, ए बी और सी, तीन पद हैं और तीनों किसी ए, कैपिटल ए के मान लीजिए समुच्चय हैं या कैपिटल ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव हैं। ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से। ए का जो संबंध बी से है ठीक वही संबंध बी का सी से है। तो अगर ठीक वही संबंध ए और सी का हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो है संक्रमक संबंध है। मान लीजिए समतल में स्थित तीन रेखाएं हैं जो समांतर है, ए जो है वो बी के समांतर है, बी सी के समांतर है, ये जो आर है मान लीजिए समांतर को दिखाता है। तो ए जो है समांतर है बी के, बी समांतर है सी के, तो ए जो है वो सी के समांतर हो जाएगा। और जब ऐसे संबंध मिलेंगे तो हम उनको कहेंगे संक्रमक संबंध। जिस संबंध में ये तीनों आ जाएंगे, यानी स्वतुल्य भी आ जाए, सममित भी आ जाए, संक्रमक संबंध भी आ जाए, तो हम कहेंगे कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। अगर तीनों में से एक भी नहीं आया, जैसे ना तो सममित आया, ना ये स्वतुल्य नहीं आया, सममित नहीं आया, संक्रमक नहीं आया, या तीनों में से एक भी नहीं आया, तीनों की जांच करेंगे। दिए गए संबंध में तीनों की जांच करेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य की जांच करेंगे, फिर सममित की जांच करेंगे, फिर संक्रमक की जांच करेंगे। अगर कोई संबंध में तीनों सिद्ध हो जाता है तो हम कहेंगे तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, अन्यथा तुल्यता संबंध को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस तरीके से ये हमारा संबंध वाला टॉपिक इतना है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। कितना टाइम? 9 मिनट। बस आज इतना ही। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक अनुरोध है कि लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन नियमों का पालन करें और अपने ही घर में रहें। धन्यवाद।